हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं किस तरीके से हम लेसो टूल्स के हेल्प से काम करेंगे इरेजिंग का। या और भी आप समझोगे सिलेक्शन टूल है एक लेसो टूल भी। तो लेसो टूल के अंदर भी आपको तीन तरीके के लेसो टूल देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आप देखो तीन तरीके के मिलेंगे आपको, सिंपली लेसो, फिर पॉली लाइनर और आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक। ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल टूल के बारे में। तो अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लो आप कोई से भी सिलेक्शन करते हो, ठीक है, आपने ये सिलेक्शन करा तो यहाँ तो आपका दो साइज के अंदर आ गया। अब इसके अलावा अगर आपको कोई सिलेक्शन करना है या कोई अलग साइज में करना है तो या तो आप क्या कर सकते हो, तो इसमें क्रॉस करते थे, ठीक है, मगर हर एंगल नहीं बन सकता उसमें। तो यहाँ पर आप लेसो टूल के साथ मदद से आप अपने फ्री हैंडली किसी भी चीज को कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने जैसे ये करा तो मेरे साथ इतना ही सिलेक्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं बिल्कुल स्लो स्लो करता हूँ और मैं इस चीज को पूरा का पूरा यहाँ से गायब करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैंने ऐसे सिलेक्ट करा, ये चीज मेरे साथ यहाँ पर हो गई। तो मैंने इतनी चीज को अपने फ्री हैंडली करा और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से बाहर निकाल भी सकता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोल पकड़ के आप किसी भी सिलेक्शन को अलग हटाते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अलग हट जाती है। या मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड से मैं वापस ले जाता हूँ इसको वापस अपनी जगह पर। ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट होता है। अगर आप मान लो कोई सिलेक्ट करते हो कोई बॉक्स और आपको कुछ उसके फिगर फ्री हैंड करना है, आपको हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, अल्ट पकड़ सकते हो। तो अल्ट के साथ हर टूल में माइनस का चलना लगता है। तो मैं क्या करूंगा, इधर से लूंगा और ऐसे करके मैं इसमें यहाँ से पूरा इतना हटा दूंगा। तो बेसिकली क्या करेगा, ये उतनी जगह को हटा देगा। देखो क्यों काम नहीं करा, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको और एडवांस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने ये इतना एरिया सेलेक्ट करा और एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, रुकिएगा। मैं भी कुछ बैकग्राउंड पेंट कर देता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है। तो मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया। अब इस बैकग्राउंड के अंदर मान लेते हैं मुझे कोई एक साथ दो चीजों का हटाना है। तो वो दो चीजें क्या होंगी, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये पूरा बैकग्राउंड भी हटाऊंगा मैं इतने एरिया से, और इसके साथ की पल्पी ऑरेंज जो है वो भी मेरे को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, साथ में फिर लूंगा वो टूल अपना। ठीक है, लेसो टूल्स के साथ माइनस करना है तो मेरे को अल्ट दबाना पड़ेगा और उतना सिलेक्शन एरिया करूंगा मैं फ्री हैंड स्लो स्लो। अब देखिए ये लेसो टूल वैसे तो इतना यूजफुल है नहीं, क्योंकि हाथ आपका वहां कहीं ना कहीं हिलेगा। पर आगे हम आगे टूल्स में बात करेंगे तो वहां पर आपका काम इस लेसो टूल का कम हो जाएगा और दूसरों का ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया और मैं अब डिलीट दबाऊंगा। तो आप देख रहे हो क्या हुआ, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट करा था वो रह गया, बाकी सब हट गया। या मैं अगर इसको और अलग तरीके से हटाना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस पूरे पोर्शन को कंट्रोल पकड़ के दोनों को अलग हटा सकता हूँ। इसको मैंने हटाया, थोड़ी देर के लिए दूर करा और बीच का पोर्शन डिलीट कर सकता हूँ। या तो मैं और भी चीजें कर सकता हूँ कि मैं इस बीच के पोर्शन को मैनुअली भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये एक हमारे साथ ऑप्शन मिला। दूसरी चीज हम और उसके अंदर जाते हैं। अब दूसरा मान लेते हैं हम दूसरा टूल लेगा। तो दूसरा जो है हमारा पॉली। तो पॉली किस तरीके से काम करेगा आप समझिए। पॉली लेसो के लिए हम एक इमेज को पहले प्रेफर करते हैं, मान लेते हैं कि बिल्डिंग्स। ठीक है। और बिल्डिंग्स में भी कौन सी बिल्डिंग्स, कार्टून एनिमेशन बिल्डिंग्स, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको काम करने में काफी मजा और आने वाला है। ठीक है ना। मैनुअल पे जाएंगे, मैनुअल पे ही जाना है, क्योंकि बेसिकली फोटोशॉप करते हैं मैनुअल या रियल स्टिक्स चीजों को क्लियरिटी करने के लिए। पर उनसे पहले अगर आपको फिनिशिंग में मजा नहीं आएगा ना, आपके साथ अगर 10 घंटे का कोर्स आपको करना है तो 10 घंटे में से अगर मान लो 2 घंटे में आप बोर हो गए, या तो पहली चीज पूरा कोर्स इकट्ठा देखो मत। पर अगर मान लो आपने देखने बैठे भी और आप बोर होगा तो आप आगे इंटरेस्ट ही नहीं लोगे। तो आप वैसी चीज करो जिसमें आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट आए कि हाँ नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ उसमें फिनिशिंग आ रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं मान लो कि मैंने दूसरा टूल ले लिया आपका और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर लिया। तो अब मैंने क्या करना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस बिल्डिंग को या तो डिलीट करना चाह रहा हूँ या तो इसकी एक कॉपी बना के यहाँ पे भी लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है। आप कल के रोज एनिमेशन करोगे ना, या ऐसे वेक्टरलाइज प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको ये चीजें करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरी चीज को सिलेक्ट करने का ये तो ऑप्शन है नहीं, ये वाला टूल करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 साइड है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए हमारे पास नया टूल आया, पॉलीलेसो। तो अब यहाँ पर आप क्या करते हो, इसमें टिक लगाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक तरीके से धागा बांध रहे हो 10 जगह पे, और जितनी जगह पे आप बांधोगे वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट कराएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। उसके बाद आपने देखो ये लाइन चलेगी आपके साथ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ माउस का खेल है पूरा। आपने दूसरा पॉइंट लगाया, दूसरे के बाद आपने तीसरा लगाया, तीसरे के बाद आपने चौथा लगाया उसके कॉर्नर कॉर्नर पे। ठीक है ना।
क्योंकि ये चीज ऐसी है कि यहाँ पर पॉइंट्स लग सकते हैं, जिनमें पॉइंट्स नहीं लगेंगे हम उनके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कैसे वो उनके साथ काम करना है। तो यहाँ पर आगे लगाया और सबसे आखिरी पॉइंट लगाया और फिर आपने क्या करा, सारे पॉइंट्स को मर्ज करके आखिरी लास्ट पॉइंट पे फिर क्लिक कर दिया, तो आपकी वो चीज सिलेक्ट हो गई। कितनी क्लियरिटी से सिलेक्ट हुई है आप खुद देख पा रहे होगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लो आपको इसकी कॉपी बनानी है क्योंकि आपको एक और आगे लगाना है, तो इसके लिए की यूज होती है Ctrl+J कॉपी बनाने के लिए। ठीक है, या तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओगे, अपने लेयर के ऊपर चूज करोगे और लेयर के ऊपर भी आप यहाँ पर ब्लेंडिंग या कॉपी कर सकते हो। ठीक है ना, तो Ctrl+C और Ctrl+V दबाओगे तो भी आपकी कॉपी हो जाएगी। तो देखो आपने सिलेक्शन एरिया का टूल कॉपी हो गया, मूविंग पे जाओगे तो आप देखो 2 कॉपी आ गई आपके सामने आ गई। मगर मैं मानता हूं कि आपको 2 कीज या 2 तरीके याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, आपको एक ही टूल याद करना है, Ctrl+J। आप देख पा रहे होगे वहां पर कि लेयर्स में आपको इस पोर्शन में आपको कॉपी बनती हुई दिख गई एक ही जे से, तो आप यहाँ पर उसको भी बना सकते हो। ठीक है, एक चीज तो हमने ये करी आपके साथ। मान लो कि आपने उतना एरिया सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करके मुझे ये बिल्डिंग ही गायब करनी है, या मान लो कोई और चीज करनी है, तो बेसिकली आप इसको डिलीट मार दो। अब ये डिलीट तो आपने मार दिया, तो मगर ये तो बुरा लग रहा है, देखो ना आप यहाँ पे देखने में आपको बुरा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप उतना एरिया वापस चूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपने ये चूजिंग के लिए आपने सिंपल लिया। ठीक है, अब आपको इसके अंदर कलर फिल करना है और कलर भी वही सेम कलर। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, अब यहाँ पर एक टूल हमने एडवांस में ले रहा है, वो है आपका आई ड्रॉप टूल। जैसे आपने देखा होगा दवाई के अंदर एक टूल मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर कलर को सोखने के लिए टूल है आपके पास। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करा तो आपको एग्जैक्ट वही कलर मिल गया, और वो कलर मिलने के बाद आप उसमें ब्रश उठा सकते हो, ब्रश से आप चाहो तो अपने हाथ से जितना चाहो उसको यूं पूरा का पूरा फिल कर दो। तो देखो आप ये कितना अच्छे से मर्ज हुआ और ये जगह पूरी की पूरी गायब हो गई। और जब आपका सिलेक्शन टूल का काम हो जाए तो आप मूव टूल से कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दो, आप सिलेक्शन लेके एक बार बाहर क्लिक कर दो तो आपका वो बिल्डिंग गायब हो गई। तो अब आप कल के रोज किसी इमेज को दिखाओगे ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर थिंक करो कि आप कोई सी फाइल डाउनलोड करी या किसी की फाइल देगी और उसमें से आपको वो चीज गायब करनी है, तो यहाँ पर ये चीज आपके पास काम आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरी चीज। अब यहाँ पर हम आपके पास एक और चीज को लेके चलते हैं और हमारा लास्ट टूल जिसके हमारे साथ आज की क्लास खत्म होगी, जो कि मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल यहाँ पर काम करेगा, हर जगह काम करेगा, पर बेसिकली ना ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट जगह पे काम करेगा। तो एक एक लेयर बढ़ रही है, उसके साथ अपने आप में फोटोशॉप ने आज के टूल्स को एक्वायर करा। तो फोटोशॉप में ये क्या टूल क्या करता है, आप जहाँ पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपकी लेयर्स को पॉइंट बनाता जाएगा। देखो मैं क्लिक नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट बनाएगा, जितना ही बार मैं माउस घुमाऊंगा ये ऑटोमेटिकली पॉइंट बनाएगा। तो ये हर जगह काम सही नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर उसके लिए हमको लेना पड़ेगा सबसे पहले कोई एक नई कुछ फोटो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम हम एक एप्पल या बनाना कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें हम आपको वो चीज़ थोड़ा सा इजीली करके बताएं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए, जिसके लिए हम अपन इसको किस तरीके का काम कर सके। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं इस बच्चे के हाथ से ये बनाना लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो बेसिकली हमने इस बनाना को सेव करा और Ctrl+V यहाँ पे हमने प्रेस करा, ये इमेज बहुत छोटी हो गई, ये ले लेते हैं, ये बहुत बेटर इमेज है मेरे हिसाब से। जब आप कई बार आपने कुछ आगे एक्स्ट्रा में देखा होगा कि कई बार आपने इस तरीके की इमेजेस देखी होंगी जिनमें लोग कहीं ना कहीं VFX का टाइप का यूज करने की कोशिश करते हैं या उसमें दिखाते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर पहले मैं ये डिलीट कर दूं, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि किसी काम की नहीं बची। अब Ctrl+Z Ctrl+T वापस T बड़ा करा ताकि हम इमेजेस पे काम कर सके, और मैं अपने आप को वापस सही लगी। तो देखो हम जिस पे काम कर रहे थे ना उस टूल के लिए अब हमको इसमें जूम करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना जूम, क्योंकि हम इसके हाथ से बनाना गायब करने वाले हैं, जो कि वहां पर या किसी और जगह पे यूज करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, अब अभी हम इसमें कुछ लगाएंगे नहीं, मगर टाइम एज ए टाइम देख के लगाएंगे करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक टूल यूज करा और हमको अब क्या करना है, हमारे माउस को स्लो स्लो उसके कॉर्नर से लेके जाना है
ताकि वो चीज पे पॉइंट ऑटोमेटिकली बनाए। अगर वहां पे कोई पॉइंट नहीं बनाता तो आप अपने माउस को क्लिक कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस पोर्शन से, तो देखो मैं स्लो स्लो लेके जा रहा हूँ, ये पकड़ता है, ठीक है ना, ये उसका एरिया पकड़ते हुए चल रहा है। देखो अगर मेरा माउस ऊपर नीचे भी हो रहा है तो ये उसके लेयर्स को पकड़ रहा है कि ये आखिरी लेयर्स कहाँ थी। देखो अगर आप इसको बिल्कुल स्लोली देखोगे, आप इसको करोगे, तो मैं थोड़ा दूर से भी लूंगा तो ये अपने ऑटोमेटिकली उसके पॉइंट्स पकड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको स्लो स्लो करते हुए इसके वहां से ही पोर्शन लेना, जितना ही हो सके आप इसको क्लोजली ले लो, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसको थोड़ा बहुत क्लोजली लेना की कोशिश करी, इसके हाथ के पास गया तो हाथ के पास से थोड़ा सा मैंने कहीं ना कहीं क्लिक्स दे दिए, ठीक है, खुद से, ताकि ये क्या करेगा, ये अच्छे से इसका काम कर पाएगा। तो ऑटोमेटिकली मैंने इसको यहाँ तक गया, यहाँ पे मैंने क्लिक दे दिया, इसके टर्निंग पॉइंट पे क्लिक दे दिया, इसके नाखून पे मैं क्लिक दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्लिक नहीं भी दूं तो मेरा काम चल रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर गया और इसका बनाना पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख पा रहे होगे कि मेरा बनाना पूरा टोटली सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। मगर अगर आपको इस काम को और परफेक्शन के साथ करना है तो आप क्या करोगे, इसको जूम करोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आपको हल्की फुल्की देखने को मिलेंगी। तो वो चीज़ आप कैसे सुधारोगे, इसी वीडियो के अंदर हम वो भी साथ में बात करेंगे। तो उसके साथ आपको आना पड़ेगा साथ में, जिसका नाम ही है सिलेक्शन टूल, मतलब क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल पे आगे आएंगे और इसी वीडियो को हम साथ में करेंगे कि आपको किस तरीके से करना है। पर अभी हम यहाँ पे सिंपली आपको बनाना गायब कर देते हैं, ताकि हमारे पास से यहाँ से बनाना हट ही जाए। और अगर मैं इस सिलेक्शन को भी हटा दूं तो आपको हल्की फुल्की लाइनिंग मिलेगी, जिससे आपको पता चल रहा है बनाना था यहाँ पर अगर आप उसको भी इरेज कर दो तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे बनाना था या नहीं था। तो आप चाहो तो वहां पे कुछ और भी पुट कर सकते हो, मगर उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए पड़ेगी, मगर कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ ट्राई करते हैं। क्योंकि यहाँ पर उसका हैंड कर्व था, तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर्व लेना पड़ेगा जैसा वहां पे उस टाइप में बनाना दिख रहा था, तो ही आप वहां पे पुट कर पाओगे। अदरवाइज वो चीज देखने में आपको या किसी को भी अलग ही पता चल जाएगा कि वो काफी ज्यादा फेक या कहीं ना कहीं से लगाई हुई है, ठीक है ना। तो कुछ ये इस तरीके का एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मुझे दिख रहा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अभी मैं फ्री हैंडली करूंगा आपके लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें, ठीक है। मगर आप चाहो तो उसमें आराम से वक्त दे के कुछ ना कुछ उसमें उंगली करके कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने इसको छोटा करा और ये लगभग लगभग मुझे वैसा दिख रहा है कि हाँ ये वैसा आ रहा है। तो देखो आप, मैंने इसको सिंपली क्या करा, बेसिकली मैं अभी आपको बता दूं, तो मैंने उसको उठा के थोड़ा सा पीछे कर दिया, जिससे वो काफी ज्यादा इमेजेस समझ में आ रहा। तो आपको लग रहा होगा कि अब यार ये तो बिल्कुल परफेक्टली बैठ गया। तो आगे हम इस चीजों को भी करेंगे कि ये हम इससे भी ज्यादा परफेक्शन के साथ कैसे और आगे काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हम आपको सिलेक्शन टूल के और आगे की एडवांस बताएंगे चीजें। थैंक यू सो मच।